अब मैं आप लोगों को इस आत्म परिचय पाठ का यानी इस कविता का अर्थ बता रही हूँ, यानी व्याख्या बता रही हूँ। व्याख्या बताने से पहले थोड़ा ये समझा दूँ कि इन शीर्षकों के अंदर में ऐसे ऐसे व्याख्या लिखी जाती है। सबसे पहले तो संकेत हो गया। अब मैंने संकेत में ये यहाँ से यहाँ तक कविता लिखी है, और जब मैं कविता का अर्थ बताऊंगी उससे पहले मैं पूरी कविता पढ़ूंगी जहाँ से जहाँ तक मैं अर्थ बता रही हूँ। ये लिखा है। फिर उसके बाद उसका संदर्भ, संदर्भ सारे बच्चे जानते हैं। उसके बाद प्रसंग और फिर व्याख्या। व्याख्या बताने के बाद उसका काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य यानी साहित्यिक विशेषताएं, जो मैंने कल बताया था। किसी भी साहित्यकार की साहित्यिक विशेषताएं संबंधित कविता का या संबंधित गद्यांश का सौंदर्य होता है। साहित्यिक विशेषताएं उसको कहते हैं। क्योंकि आज कविता पढ़ रहे हैं तो उसके लिए काव्य सौंदर्य हुआ, अगर गद्य पढ़ते तो उसके लिए साहित्यिक विशेषताएं होता है। कविता की पंक्तियां हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो इन 4 पंक्तियों का संदर्भ आप लोग लिख लेंगे, क्योंकि पिछली क्लासों में बता रखा है कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरव के आत्मपरिचय नामक पाठ से ली गई है। इसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। फिर ऐसे ही प्रसंग भी लिख लोगे, और फिर उसके बाद व्याख्या कह रही हूँ कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कह रहे हैं कवि कि आत्मकथात्मक शैली में लिख रखा है। स्वयं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं इस संसार का भार लेकर के फिरता रहता हूँ, अर्थात संसार में आने वाले समस्त उत्तरदायित्वों को मैं समझ रहा हूँ, और उत्तरदायित्वों का यानी जिम्मेदारियों का तो भार ही होता है। कवि उसी प्रकार से कह रहे हैं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, परंतु उन उत्तरदायित्वों को, उन जिम्मेदारियों को मैं भार न समझ करके प्रेम पूर्वक फिरता रहता हूँ, प्रेम पूर्वक अपनी रचनाएं करता हूँ, और उनको भार न समझ करके समस्त संसार को इन्हीं समस्याओं का आधार मानता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जिस प्रकार से वीणा की तार को जब कोई छूता है, या अंगुलियां जब वीणा की तार पर पड़ती हैं, तो एक मस्त झनकार, एक सुंदर झनकार, एक मनमोहक झनकार उस वीणा के तारों से निकलती है। और उसी प्रकार से मेरे हृदय में भी, मेरे सांसों में भी सुंदर झनकार निकल रही है। किसे देख करके? संसार के समस्त प्राणियों को लेकर के, संसार के संपूर्ण जीवन को लेकर के। अब कविता का ये भाव, ये व्याख्या हुई। उसके बाद उसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य पहले भाषा। तो इन 4 पंक्तियों में मैंने भाषा जो देखी वो ये समझी कि इसमें खड़ी हिंदी है, और कहीं कहीं पर तत्सम के साथ साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। जो अंतिम पंक्ति का दूसरा शब्द है सांसों, और सांसों शब्द तद्भव है, जबकि यह तत्सम शब्द में श्वासों शब्द आएगा। इसका उदाहरण मैंने कल भी बताया था। और साथ ही में इसका जो शैली है, काव्य विशेषताओं में पहली भाषा आएगी और दूसरा शैली आएगी। जो शैली है, पहली इन 4 पंक्तियों में आत्मकथनात्मक शैली है। कवि ने स्वयं को संबोधित करते हुए कह रखा है, आत्मकथात्मक शैली हो गई। फिर उसके बाद शांत भाव में यानी शांत रस में कवि ने कविता कही है, तो शांत रस हो गया। कविता सामान्य रूप से काव्यगत दृष्टि से, यानी जो साहित्य का भाव होता है उस हिसाब से, साहित्यिक परख हिसाब से कोई छंद नहीं है, लेकिन कविता पूर्ण रूप से गेय है, तुकांत है, लयबद्ध है। ऐसा लगता है कि कविता छंद युक्त है। अब इसमें आए अलंकार। पहली पंक्ति में जग जीवन,
ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। फिर अंतिम पंक्ति में मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, इसमें रूपक अलंकार है। सांस रूपी तारें, सांस रूपी तारें, जिस प्रकार से वीणा की तारों को छूने में झनकार उत्पन्न होता है किसी के हृदय में, उसी प्रकार से कवि भी कह रहे हैं कि मेरी सांस रूपी तारों को, तो रूपक अलंकार हुआ। फिर दूसरी कविता हो गई, कविता की यानी दूसरी 4 पंक्तियां हैं, जिसका मैंने संकेत डाला है इधर। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कह रहे हैं कवि कि मैं स्नेह रूपी सुरा का पान किया करता हूँ। अब यहाँ पर सुरा का मतलब शराब न होकर के यहाँ सुरा का मतलब है मस्ती, आनंद। और वह जो मस्ती और जो आनंद है वो कैसा है? प्रेम। समस्त संसार के प्राणियों के साथ कवि कह रहे हैं कि मैं स्नेह करता हूँ और प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं मस्त रहता हूँ। लेकिन मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। दूसरी ओर विरोधाभास में कह दे रहे हैं कि मैं फिर भी जग का कभी ध्यान नहीं करता हूँ। अब यहाँ कभी न जग का ध्यान करता हूँ से आशय यह है कि जग की वह बुराइयाँ, अगर किसी बुराई को अनदेखा करके उसे छोड़ दिया जाए तो वो भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। तो कवि ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर जग का ध्यान तो करता हूँ, अच्छाई छोड़ देता हूँ, बुराइयों को ध्यान करके उस पर अपनी कलम चला करके उसका विरोध करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यह संसार तो उन्हीं लोगों को पूछता है, या यह संसार तो उन्हीं लोगों को बार बार समझता है, सम्मान करता है, और जो जग की गाते हैं, अर्थात जो जग में रहकर धन ऐश्वर्य वैभव इकट्ठा करते हैं। तो संसार वाले उन्हीं धन ऐश्वर्य वैभव इकट्ठा करने वालों को ही पूछते हैं, उनका ही सम्मान करते हैं। और जबकि कवि को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, अर्थात मैं अपने मनोभावों को सबके लिए समान रूप से व्यक्त करता हूँ। अब इसका काव्य सौंदर्य हुआ। भाषा पूर्ववत है, हिंदी खड़ी भाषा, और अर्थ के अनुरूप तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों का प्रयोग। फिर शैली भी पूर्ववत है, अपने लिए प्रयोग कर रखा है कि मैं स्नेह सुरा का पान कर रहा हूँ, मैं जग का ध्यान कर रहा हूँ। हाँ, अंतिम पंक्ति में संबोधन का चिन्ह है, तो क्योंकि वह जग को संबोधित कर रहे हैं इसलिए संबोधनात्मक शैली हो गई है कि वो संसार वालों को कह रहे हैं कि मैं संसार वालों के लिए ये सब कर रहा हूँ। ये सब कर रहा हूँ का मतलब उनकी सभी बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों की ओर ध्यान दे रहा हूँ और बुराइयों को समाप्त करने के लिए अपनी कलम का प्रयोग कर रहा हूँ। शैली भी हो गई, रस पूर्ववत है, छंद भी पूर्ववत है, और इसमें जो एक शैली आई है मुहावरेदार शैली, यानी पंक्ति में, कविता की तीसरी पंक्ति में जग पूछ रहा, यानी जग पूछना, ये मुहावरा हो गया। जो जग की गाते हैं, जग की गाना, अपने मन का गान, यानी अपने मन का गान, ये एक मुहावरा है, यानी जिसको हम लोग कहते हैं अपनी ही कहते रहता है, दूसरे की नहीं सुनता है। ये मुहावरेदार शैली का भी प्रयोग हो गया। इसमें अलंकार आए हैं पहली पंक्ति में, यानी जो कविता की दूसरी 4 पंक्तियां हैं उनमें से पहली पंक्ति जो है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। तो स्नेह रूपी सुरा यानी प्रेम रूपी शराब। यहाँ पर शराब का मतलब मैंने बताया था, शराब यानी आनंद, आनंद प्रदान करने वाला। बाकी यहाँ वर्णों की आवृत्ति है, उसके लिए अनुप्रास अलंकार है, ये पहले ही बता दिया है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, ये समझ में आ ही गया होगा।
क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे देख रही हूँ वाक्य जो जग की गाते। यहाँ ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए कहा जा सकता है यह अनुप्रास अलंकार है। पूरी व्याख्या के बाद पूरा काव्य सौंदर्य भाषा शैली रस छंद अलंकार पूरा होने के बाद इस प्रकार से कविता की इन पहली 8 पंक्तियों की व्याख्या पूरी हो गई।